हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यदि आपका एज 18 प्लस हो चुका है, ग्रेजुएशन आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है, तो भारतीय रेलवे में बहुत ही शानदार वैकेंसीज आ चुकी हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें आज हम अध्ययन करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल, यानी जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार पोस्ट आई है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम आज। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो ये जो आपका नोटिफिकेशन आया है, इसकी लास्ट डेट कब है फॉर्म भरने की। सबसे पहले तो लास्ट डेट है 20 नवंबर, बट आपको 20 नवंबर तक इंतजार नहीं करना, तुरंत 1 या 2 दिन में जाके अपना फॉर्म फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद फॉर्म को भरते समय कोई गलती नहीं करनी है, फिर भी गलती हो जाती है तो 23/11 से 2/12 के बीच में आप लोगों के लिए करेक्शन विंडो ओपन रहेगा, जिसमें अपने साइन, अपने फोटो या कोई भी डॉक्यूमेंट्स में यदि आपने गलती की है तो वो आप चीज़ें सुधार सकते हो। बेसिक जो डिटेल्स है, नाम, 10th के रोल नंबर, आपके एड्रेस, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, वो करेक्ट नहीं होते, इसलिए बेसिक डिटेल्स ध्यान से भरनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो कौन कौन सी पोस्ट हैं जिनके लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल में वैकेंसीज आती हैं। तो दोस्तों वो पोस्ट आपके पास है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। क्या काम होता है? काम होता है जो भी टीसी टिकट चेक करते हैं ना, जो ट्रेन के अंदर, उनकी ड्यूटी कौन सी ट्रेन में कैसे लगेगी, वो इसका काम होता है। बहुत शानदार जॉब होती है। आपको इसके अंदर ओनली CBT 1 CBT 2 देना है, पास करना है, और स्केल 6 का जॉब है। बेसिक जो सैलरी है वो 35,400 का, आप ये मान लो 1.5 से 2 गुना आपको इन हैंड सैलरी मिलनी है। दूसरी पोस्ट जिसके लिए रेलवे जाना जाता है, ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम है जिसके लिए जाना जाता है, वो स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर का काम क्या है? स्टेशन पे सारी गतिविधियों का जो है वो ध्यान रखना। एक तरह से पूरा जैसे स्कूल का एक प्रिंसिपल होता है, वैसे स्टेशन का एक मास्टर होता है, उसको स्टेशन मास्टर कहते हैं। तो स्टेशन मास्टर के कारण इस जॉब को जाना जाता है, तो बहुत सारे लोगों की ड्रीम पोस्ट होती है ये। तो स्टेशन मास्टर दूसरी वैकेंसी है, ठीक है। तीसरा गुड्स ट्रेन मैनेजर, यानी जो मालवाहक ट्रेन जो होती हैं उनके मैनेज करना, उनके कैसे माल होगा, कहाँ से क्या होगा, जांच करना, ये सारी चीज़ें। अगला आपका है जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर क्लर्क और ट्रैफिक असिस्टेंट। ये 6 टाइप की वैकेंसी है। सबसे जो अच्छी वैकेंसी है, मेरा सजेशन ये है, और दूसरे नंबर पर ये 2 वैकेंसी सबसे बेस्ट वैकेंसी है, और इन्हीं में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपकी आई हुई है। बड़े आगे तो दोस्तों कौन फॉर्म भर सकता है? फॉर्म वो भर सकता है जिसकी 1 जनवरी 2026 को, 1 जनवरी 2025 नहीं, आने वाली 1 जनवरी 2026 को 18 साल कंप्लीट हो जाएंगे, और 1 जनवरी 2026 तक आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री आ जाएगी, मतलब रिजल्ट आ जाएगा ग्रेजुएशन का। वो लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। आगे बढ़े तो भैया एग्जाम फीस कितना है? एग्जाम फीस है 500 रुपए जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ठीक है। और उस 500 में से यदि आपने एग्जाम दिया, कौन सा? CBT 1, पहला जो प्री का एग्जाम है वो आपने दिया, तो 400 रिफंड हो जाएंगे। SC ST, एक्स सर्विसमैन, PWBD, फीमेल और ट्रांसजेंडर, ठीक है, माइनॉरिटी और EBC में जो आते हैं उन लोगों की फीस है 250 रुपए। वो यदि CBT 1 दे के आते हैं तो उनके 250 रुपए कंप्लीट रिफंड हो जाते हैं। बात करें तो एग्जाम का सिलेक्शन कैसे होता है? जनरली यदि हम बात करें सभी पोस्ट के लिए तो CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, ठीक है। कुछ पोस्ट के लिए एक्स्ट्रा और होगा, उनको अपन डिटेल से देखते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, CBT 1 जो होगा वो सभी पोस्ट के लिए होगा। 90 मिनट आपको मिलेंगी। 40 क्वेश्चन जीके के होंगे, 40 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, 40 क्वेश्चन जीके के होंगे, 30 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के। यानी कोई इंग्लिश नहीं है। जिनको इंग्लिश से डर लगता है, और अपने आप को बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से मिलते हैं कि सर इंग्लिश नहीं होना तो मैं पेपर फाड़ के आ जाऊं, लो फाड़ के आ जाऊं। 60 क्वेश्चन तो मैथ रीजनिंग के हैं, 40 क्वेश्चन जीके के लिए, जो सबके लिए एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। और क्या क्या आता है? तो इस सिलेबस तो बेसिक सिलेबस है जो सभी एग्जाम्स का होता है। टीयर 1 जब आप पास करेंगे
CBT 1 जब आप पास करेंगे तो CBT 2 होगा, वो भी सभी के लिए, सभी पोस्ट के लिए देना है CBT 1 और 2, जिसमें 90 मिनट आपको मिलने वाली है। 50 क्वेश्चन जीके के होंगे, 35 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे और टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। फिर इंग्लिश नहीं है, फिर हिंदी नहीं है, आपका सिलेक्शन के लिए भगवान कह रहा है कि अब, और 2024 का एग्जाम अभी चल रहे हैं, उससे पहले 25 की वैकेंसी आ चुकी है और रेलवे मिनिस्टर ने कहा है कि ये पोस्टें हर साल रेगुलर आएंगी अब, इसलिए आप अपनी तैयारी पे ध्यान दें, कंटिन्यू तैयारी करें और अपनी एक पोस्ट डिसाइड कर लें कि मुझे कौन सी पोस्ट निकालनी है, उस हिसाब से अपनी मेहनत पे और ध्यान दें। ठीक है, बात वही सिलेबस, CBT 2 का भी सिलेबस सेम है। बात देखो, ध्यान दो बोर्ड पर, दो पोस्ट आपके पास ऐसी है, कौन सी, गुड्स ट्रेन मैनेजर और दूसरी कौन सी, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। ये दोनों पोस्टें ओनली ऐसी हैं जिनमें आपको ओनली क्या करना है, CBT 1 और CBT 2 देना और कुछ नहीं। इनका जो स्कोर होगा उसी पे आपका सिलेक्शन होगा। सबसे अच्छी बात, इन्हीं की सबसे ज्यादा पोस्ट है, यानी और कोई एग्जाम नहीं देना, कोई टाइपिस्ट का टाइपिंग नहीं देना, कुछ भी साइकोलॉजी टेस्ट नहीं देना, ओनली देना है CBT 1 CBT 2, यानी जिसकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी है, जीके का स्टैटिक्स यदि आपने अच्छा कर लिया, रेलवे से रिलेटेड अच्छा कर लिया, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को आपने अच्छे से कर लिया, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, ये याद रखना। आता सबको है, प्रैक्टिस करेगा वही निकलेगा। ठीक है, हाँ अब ध्यान दो, देखो दो पोस्ट कौन कौन सी हैं, सीनियर क्लर्क और जूनियर अकाउंटेंट। इन दो एग्जाम के लिए टाइपिस्ट का एग्जाम होगा, टाइपिंग का एग्जाम होगा। स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए साइकोलॉजी का टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड साइकोलॉजी टेस्ट होता है। ये फॉर्म कहाँ से भरना है, उसकी सबकी वेबसाइट है। जैसे आपको चेन्नई से भरना है तो RRB चेन्नई government.in से फॉर्म भरना है। ठीक है, यदि आपको अजमेर से भरना है तो rrb.ajmer.government.in से फॉर्म भरना है। ये सारी डिटेल्स यहाँ देख सकते हो। ये इसकी सारी डिटेल्स हैं कि कौन कौन सी स्केल है, कितनी सैलरी है, मेडिकल किस स्टैंडर्ड का होना चाहिए, क्या किया हुआ होना चाहिए, कुछ नहीं किया होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, BA BCom BSc कुछ भी। ठीक है, तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है। सीधी सी बात ये है, कितनी कितनी पोस्ट हैं, ये सारी डिटेल्स हैं। ठीक है, हर रीजन में कितनी पोस्ट हैं, कौन सी सारी पोस्टें हैं, ये सब डिटेल्स हैं। ये PDF में मेरे टेलीग्राम चैनल नैरा सर मैथ्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारी डिटेल्स, हर पोस्ट की कितनी कितनी पोस्ट है, कौन से रीजन में कितनी पोस्ट है, सारी डिटेल्स इसमें आपको दी गई हैं। अब ये बात करते हैं कि भाई अभी CBT 1 का एग्जाम हो चुका था 2024 का, जिसका रिजल्ट आ चुका है, और CBT 2 के एग्जाम्स अभी चल रहे हैं। उसकी कट ऑफ क्या गई थी, तो रीजन वाइज वो कट ऑफ भी लिख दी गई है। कैटेगरी और रीजन वाइज कट ऑफ जो है वो आपके लिए लिखी गई है। समझ लीजिएगा कि आपके अप्रोक्स यदि हम बात करें 70 to 77 लास्ट जो है कट ऑफ है, यानी मैथ्स रीजनिंग में 100% मार्क्स यदि आपके आ रहे हैं जो स्कोरिंग है, और जीके में थोड़े से मार्क्स यदि आप लाते हो, एक्यूरेसी पे ध्यान देते हो, प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। या मैं इजीली ऐसा कहना चाहूं कि आपको एक लैंग्वेज में कहना चाहूं कि भाई मैं कैसे सिलेक्शन ले सकता हूं, आप कैसे सिलेक्शन ले सकते हो, तो उसका सीधा सा एक काम है कि अपना फिक्स कर लो, मैथ्स के डेली आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, रीजनिंग के डेली आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, और जीके के कम से कम 20 पेज डेली आपको पढ़ने हैं, याद करने और फिर रफ कॉपी में लिखने हैं। मैथ्स को अच्छे करने का तरीका क्या है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, जो जो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं उनके बेसिक्स वहाँ किए हुए हैं। ठीक है, और वहां से आप अपने बेसिक्स कर सकते हो, या आपने अपने कोर्स कोई भी ज्वाइन कर रखा है उसके बेसिक्स निकाल लो, बेसिक्स ठीक कर लो। मैथ्स को ठीक करना, रीजनिंग को ठीक करने का एक ही उपाय है, सबसे पहले चैप्टर वाइज बेसिक्स ठीक कर लो, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, और इतना प्रैक्टिस कर लो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में सेम डेटा या डेटा चेंज होकर आए तो आप अपना रिजल्ट को कोई इफेक्ट नहीं डालने देंगे। जीके में क्या करना है, स्टैटिक्स पे ध्यान दो। हाँ, जीके में एक बात ध्यान रखना है, 147 का रूल जरूर यूज लेना है। ये 147 का रूल क्या होता है, 143 का रूल तो आपने सुना होगा, वो रूल यहाँ नहीं लगाना है, वरना रेलवे की जो वैकेंसी है उससे हाथ धो बैठोगे, उससे थोड़े दूर हो जाओ। कोई भी आपको 143 बोलता है उसको बोलो 147 के रूल पे लगा हुआ हूँ मैं भी। 147 का रूल क्या है, 147 का रूल है जीके में जो भी पढ़ो उसको एक दिन बाद रिवाइज करना है,
चौथे दिन फिर रिवाइज करना है और सातवें दिन फिर रिवाइज करना है। जो भी पढ़ो उसको इस तरीके से रिवाइज करना है। आप रिवाइज करेंगे कभी नहीं भूलेंगे। और याद रखना, रिवीजन का तरीका बैठ के नहीं होता, पेन कॉपी लेके होता है कि पेन कॉपी जो आप रिवाइज कर रहे हो उसको याद करो और लिखो कितना याद है। 147 का रूल बनाया तो 7 डे आपको सब कुछ याद रहेगा, ये याद रखना, ठीक है। यदि बात करें कि भाई ऑफलाइन तैयारी करनी है कैसे जाए, तो ऑफलाइन तैयारी के लिए रेलवे का एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल और अनग्रेजुएट जो आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल और ग्रेजुएट लेवल दोनों का बैच 3 नवंबर को मदर्स में सुबह 7 बजे स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी का बैच भी स्टार्ट हो रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो में विराम चाहता हूं। सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और मैं भगवान से दुआ करूंगा इस पोस्ट के लिए आप अपना 100% दें और तैयारी करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। अपने सारे साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी और आई है, ठीक है, उसमें क्या क्या पोस्ट है, कैसे तैयारी की जाती है, और हाँ, उसमें हम आप लोगों के साथ मिलकर उसके बाद एक लाइव सेशन रखेंगे। अभी एक वीडियो और आएगा अंडर ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी का, उसके बाद एक लाइव सेशन रखेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि आपको कौन से रीजन से फॉर्म भरना चाहिए और क्यों भरना चाहिए, उसके रीजन के साथ। ऐसा नहीं कि सबसे ज़्यादा पोस्ट है वहाँ से भर दो, ठीक है। तो सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद। अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।